अध्याय 7 बाइबल की कथाओं का व्याख्या कैसे करें। आज के इस अध्ययन में हम यह सीखेंगे कि बाइबल के जो कथाएं हैं उसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक कथा क्या है। एक कथा किसी भी सत्य घटना पर आधारित एक विवरण या रिपोर्ट है जिसको लेखक ने अपने शब्दों में बयां किया है। कथा स्वयं कहानी नहीं है, बल्कि कहानी का पुनर्कथन है। एक कथा एक कहानी है जिसे आप लिखते हैं या किसी को बताते हैं, आमतौर पर बहुत विस्तार से। और हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो कथा है वो भी किसी के द्वारा लिखा गया है या किसी को बताया गया है और बहुत विस्तार से बताया गया है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि बाइबल की जो कहानियां हैं वो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस घटना के बारे में बता रहा है। एक कथा उस घटना को याद करती है क्योंकि वे किसी दृष्टिकोण से लिखी गई है। बाइबल की कथाओं से भी संबंधित हमें इस बात को याद रखना है कि बाइबल में जितनी भी कहानियां हैं, जितना भी घटनाएं हैं, वो किसी दृष्टिकोण से लिखी गई है। एक कथा कविता या ग्रंथ या गीत भी हो सकता है। बाइबल में सबसे आम शैली ऐतिहासिक कथा है, जिसका उपयोग बाइबल में लगभग 60% तक किया गया है। बाइबल के प्रत्येक तीसरे पृष्ठ में या बाइबल के हर एक तीसरे पन्ने में आपको वास्तविक लोगों और घटनाओं का इतिहास दर्ज पाया हुआ मिलेगा। निम्नलिखित पुराने नियम की पुस्तकें मुख्य तौर पर या पूरी तरह से कथा सामग्री से बनी है। वो कुछ इस प्रकार है: उत्पत्ति, यहोशू, न्यायियों, रूथ, पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा, पहला और दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमिया, दानियल, योना और हगै। ये सारी पुस्तकों में आपको बहुत सारी कहानियां और बाइबल कथाएं मिलेंगी। इसके अलावा निर्गमन, गिनती, यिर्मयाह, यजेकेल, यशायाह और अय्यूब में भी पर्याप्त वर्णनात्मक भाग है। नए नियम में भी 4 सुसमाचारों के बड़े बड़े हिस्से और लगभग सभी अधिनियम भी कथात्मक रूप में पाया जाता है। अब हम देखेंगे बाइबल कथा के 3 स्तर क्या हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कथा का अध्ययन निम्न संदर्भ में किया जाना चाहिए, या फिर मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि बाइबल में जितने भी कहानियां हैं उसके 3 स्तर पाए जाते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि बाइबल में कोई भी कहानी आप उठा लीजिए, वो इन 3 श्रेणी में से कोई ना कोई श्रेणी में जरूर आएगा। इन तीनों भागों में से किसी ना किसी एक भाग में वो कहानी जरूर आएगा। आइए हम देखेंगे वो 3 श्रेणी या वो 3 स्तर क्या है। सबसे पहला है सृष्टि की कहानी, दूसरा है इज़राइल की कहानी और तीसरा है उद्धार की कहानी। हम देख सकते हैं कि बाइबल में ये 3 बड़े बड़े कहानियां पाए जाते हैं। मैं एक और बार उसको दोहरा देता हूं: सृष्टि की कहानी, इज़राइल की कहानी और उद्धार की कहानी। सृष्टि की कहानी क्या है मेरे प्रियो? ये पाया जाता है उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में। इस शीर्ष स्तर पर कथानक के मुख्य पहलू प्रारंभिक रचना या सृष्टि से है। मानवता का पतन, पाप की शक्ति और सर्वव्यापकता, छुटकारे की आवश्यकता, ये सारी बातें सृष्टि की कहानी में आते हैं। और ये सब हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम पाते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पहला मनुष्य किस प्रकार बनाया गया था, आदम और हव्वा, वो कैसे परमेश्वर के साथ थे और फिर कैसे उन्होंने पाप किया, फिर पाप ने उन्हें कैसे परमेश्वर से दूर कर दिया और फिर कैसे परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। ये सारी बातें जो है उत्पत्ति में पाया जाता है और ये सृष्टि की कहानी है। आप देखेंगे कि बाइबल में केवल उत्पत्ति के पुस्तक में ही नहीं, उत्पत्ति से आगे प्रकाशित वाक्य तक बीच बीच में कई जगहों पर बाइबल इस कहानी का जिक्र बार बार करता है। दूसरा है इसराइल की कहानी। ये आपको मिलेगा अब्राहम की कहानी, यानी कि उत्पत्ति 12 से लेकर मलाकी के आखिरी अध्याय तक। मध्य स्तर के केंद्र के प्रमुख पहलू इज़राइल पर है। यहाँ पर जोर इज़राइल पर दिया गया है और ये कहानी शुरू होती है अब्राहम की बुलाहट से। अब्राहमिक वंश की स्थापना, मिस्र में इज़राइल की दासत्व, बंधन से परमेश्वर का छुटकारा और वादा की गई भूमि कनान पर विजय। इस्राएल के बारंबार पाप
और बढ़ती हुई विश्वासघात, परमेश्वर का धैर्य पूर्वक सुरक्षा और उनसे विनती करना, उत्तरी इसराइल और फिर यहूदा का अंतिम विनाश और बंधुआई के बाद पवित्र लोगों की वापसी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, इजराइल की कहानी समस्त इजराइल से ताल्लुकात रखने वाली कहानी है। कैसे परमेश्वर ने एक अब्राहम को चुना और उसके द्वारा परमेश्वर इजराइल को इस संसार में लेकर आया। हम देख सकते हैं कि पूरा पुराना नियम जो है वो लगभग इजराइल की कहानी को बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग पुस्तकों में दोहराता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको संदर्भ हमें बार बार लेना पड़ता है। तीसरा स्तर है उद्धार की कहानी। और उद्धार की कहानी क्या है? वो ये है कि कैसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए पाप से छुटकारे के लिए एक उपाय को निकाला और उस उपाय के तहत उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और क्रूस और जन्म और ये सारी बातें इसमें शामिल होती है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं 3 स्तर क्या है। पहला सृष्टि की कहानी, दूसरा इजराइल की कहानी और तीसरा उद्धार की कहानी। ये 3 सबसे बड़े कहानी है जो बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। बाकी जितनी भी कहानी है वो कहीं ना कहीं इस कहानी से जरूर संदर्भ रखेगा। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 100, तो भजन संहिता 100 में वहां पर हम देखते हैं 4 पद में लिखा गया है कि हम उसी की भेड़े हैं, उसके चराई की भेड़े हैं और उसी ने हमको बनाया है, वो हमारा चरवाहा है। तो भजन संहिता 100 में हम देख सकते हैं कि वहां पर सृष्टि की कहानी का संदर्भ दिया गया है। तो जब हम भजन संहिता 100 की व्याख्या करेंगे तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि भजन संहिता 100 की पृष्ठभूमि एक सृष्टि की कहानी की पृष्ठभूमि है या संदर्भ। अब मेरे प्रियो, मैं आपके सामने कथाओं की व्याख्या करने के लिए 10 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रखना चाहता हूं। सबसे पहला सिद्धांत, बाइबल की कहानी को अच्छे से पढ़े और फिर से पढ़े। पुराने नियम की कथाएं केवल उन लोगों के बारे में नहीं है जो पुराने नियम के समय में रहते थे, वरन परमेश्वर ने उन लोगों के साथ और उनके माध्यम से क्या किया इसके बारे में महत्वपूर्ण कहानियां हैं। पुराने नियम की कथाएं रूपक या छुपे हुए अर्थों से भरी कहानियां नहीं है। पुराने नियम की कथाएं वास्तविक इतिहास है, सच्ची घटनाएं हैं जो सच में लोगों के जीवन में घटित हुआ है और यह मानता है कि ये सब घटनाएं वास्तव में हुई है। इस कारण से वे इतिहास हैं और इतिहास के तथ्य के रूप में ही देखे जाएं। उदाहरण के लिए योना की पुस्तक का अध्ययन प्रतीकात्मक रूप में रूपक के रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बजाय ऐतिहासिक कथा के रूप में किया जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने भी योना के बारे में जिक्र किया कि जिस प्रकार योना मछली के पेट में 3 दिन था। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि योना की पुस्तक कोई काल्पनिक पुस्तक नहीं है, उसमें लिखी हुई बातें कोई काल्पनिक बातें नहीं है, उसमें जो बातें हैं वो ऐतिहासिक रूप से घटित हुई बातें हैं। तो पहला सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बाइबल की सारी कहानियां सच्ची कहानियां हैं या सच में घटित हुई कहानियां हैं। दूसरा सिद्धांत, बहुखंड एवं व्यक्तिगत कथाओं की तलाश करें। हमारे पास बाइबल में कई छोटे छोटे कहानियों से बना एक बहुखंड कथा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। यूसुफ का जीवन एक बहुखंड कथा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, जब आप यूसुफ का जीवन देखेंगे, उसका जीवन एक बहुत बड़ी कहानी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घटनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए यूसुफ का जीवन उसके पिता के घर में। दूसरा एक कहानी हम देख सकते हैं यूसुफ का जीवन जब वो उसके भाइयों के द्वारा बेचा गया था। तीसरा एक भाग हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन का जब यूसुफ पोतीफर के घर में था। और आगे एक भाग हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन का जब यूसुफ कारागृह में था। और अंत में हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन का और एक भाग जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। तो मेरे प्रियो, हम ये समझ सकते हैं कि यूसुफ की कहानी बहुत सारे छोटे छोटे कहानी से बना हुआ एक बहुत बड़ा विशाल कहानी है। और इसी तत्व को हम कहते हैं बहुखंड। मतलब एक कहानी नहीं, यूसुफ का जीवन बहुत सारे कहानियों से भरा हुआ। ऐसे बहुत सारे कहानियां बाइबल में हैं
जिसमें केवल एक घटना नहीं है, बहुत सारे घटनाक्रम और भी हम पाते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो निर्गमन में बताया गया है मूसा के जन्म और मूसा की परवरिश और मूसा की बुलाहट, और फिर कैसे मूसा इजरायलियों के पास भेजा गया था और वहां पर उसके साथ क्या हुआ, 10 महामारी, और किस प्रकार फिरौन की सेना विनाश हुई और किस प्रकार परमेश्वर उन्हें बंधुआई से छुड़ा कर लेकर आया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गमन की कहानी बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुखंड कथा है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे उप कहानियां हैं या छोटी छोटी कहानियां और हैं जो मिलकर उसे एक बहुत बड़ी कहानी बनाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम बाइबल की कथाओं को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत कथाओं को भी पढ़ते हैं, तो हम याद रखें कि उसमें बहुखंड या बहुत सारे भाग तो नहीं है, और उस भागों को भी हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तीसरा सिद्धांत, कहानी में घटनाओं की एक रूपरेखा बनाने के लिए कोशिश करें। जब भी हम बाइबल की किसी कहानी को पढ़ते हैं, उस घटना के आधार पर हम एक रूपरेखा को तैयार कर ले ताकि हमें व्याख्या करने में आसानी हो जाए। चौथा सिद्धांत, स्पष्ट शिक्षाओं की तलाश करें, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टीचिंग, यानी कि वो शिक्षाएं जो बहुत ही सीधा सीधा तरीके से बाइबल में दिया गया है या बहुत स्पष्ट तरीके से बाइबल में दिया गया है। कहानियां सीधे और स्पष्ट रूप से क्या सिखाते हैं, उस कहानी के द्वारा कौन सा सिद्धांत या क्या निर्धारित करना चाहता है। कथाकार स्पष्ट रूप से एक घटना का अर्थ समझाते हुए कौन सा संदेश हम तक पहुंचाना चाहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। उस अध्याय के अंत में बताया गया है कि परमेश्वर दाऊद के उस काम से क्रोधित हुआ। मतलब यहाँ पर बहुत सीधा सीधा स्पष्ट रूप में बताया गया है कि उस कहानी में जो दाऊद ने किया उस बात से परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं हुआ, वरन क्रोधित हुआ। और वो काम क्या था मेरे प्रियो? वो काम था, दाऊद ने व्यभिचार किया था, दाऊद ने एक व्यक्ति को मार डाला। ये काम से परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ। इसलिए जब भी हम बाइबल के कहानियों को अध्ययन करें, इस बात का ध्यान रखें या इन इन बातों को ढूंढें कि उस कहानी में बाइबल कहां कहां स्पष्ट रूप से सीधा सीधा शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। भजन संगीता 51 उसका तीसरा पद, वहां पर भी हम देखते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देखिए, इस घटनाक्रम में भी, इस कहानी में भी बड़े सीधे तरीके से बाइबल इस बात को बताता है कि दाऊद अपने अपराधों को जानता है और उसका पाप निरंतर उसके दृष्टि में रहता है। यहाँ पर पाप के विषय में, अपराध के विषय में सीधा सीधा तरीके से स्पष्ट शिक्षा दी गई है। पांचवा सिद्धांत, अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षाओं की तलाश करें। लुक फॉर द इम्प्लिसिट टीचिंग। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? बाइबल की कहानियों में कई बार आपको कोई भी स्पष्ट शिक्षा या स्पष्ट टीचिंग नहीं मिलेगा। उस समय आपको क्या करना है? आपको अप्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा है उसकी तलाश करनी है। बाइबल की कथा हमें उन बातों के बारे में बताता है जो घटित हुई हैं। अक्सर नैतिक बातें या उद्देश्य बताने का प्रयास भी बाइबल की कहानियों में नहीं होता है। बाइबल की कहानियां बस रिपोर्टिंग या विवरण या वर्णन करती है कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन कहानियां अप्रत्यक्ष रूप से क्या सिखाती है और परोक्ष रूप से क्या सिखाती है, ये हमें खुद ढूंढ निकालना पड़ेगा। लगभग हमेशा ये बिना दैवीय टिप्पणी के केवल रिपोर्ट करते हैं। जब उस कहानी में कोई भी स्पष्ट या सीधा सीधा शिक्षा नहीं है तो हम क्या समझे? क्या उसका मतलब ये है कि परमेश्वर मौन है? यह मत समझो कि मौन स्वीकृति के बराबर है। व्याख्या करने वालों को कहानी में पात्रों के शब्द और कार्यों का मूल्यांकन करके अपने निष्कर्ष निकालने होते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। रूत 1 अध्याय उसका 16वां पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी।
तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। देखिए मेरे प्रियो, रूत की पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा है कि रूत ने परमेश्वर पर भरोसा किया या इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया या परमेश्वर से उसने उद्धार को पाया। कहीं भी रूत के पुस्तक में यह सीधे सीधे रूप से नहीं लिखा गया है कि रूत ने परमेश्वर से उद्धार को पाया। लेकिन तब भी हम जानते हैं कि रूत जो एक अन्य जाति की स्त्री थी, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। लेकिन सवाल यह है कि हम इस तत्व को, इस सच्चाई को कैसे प्राप्त करते हैं? पूरे रूत के पुस्तक में केवल एक ही कथन है जिसको सीधे रूप से नहीं लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से हम इस शिक्षा को ले सकते हैं, और वो पाया जाता है इस कथन में जहां पर रूत कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इस एक कथन से हम समझ सकते हैं, भले वहां पर उद्धार का जिक्र नहीं है, वहां पर नहीं लिखा है कि रूत ने उद्धार पाया, लेकिन इस कथन से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, इस एक छोटे से कथन से हम अप्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं कि रूत ने इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा किया और उसको उद्धार मिला। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 4:9, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस कहानी पर भी हमें सीधे सीधे तरीके से पढ़ने नहीं मिलता है कि काइन ने कुछ गलत किया। बाइबल सिर्फ घटनाक्रम को हम तक प्रस्तुत करता है, लेकिन ये पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर है, व्याख्या करने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो इस कहानी को पढ़े और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझे कि काइन ने जो किया है उसने सही नहीं किया है, उसने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया है जो गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा एक कहानी में ढूंढना चाहिए कि क्या बाइबल कोई स्पष्ट शिक्षा देता है। अगर स्पष्ट शिक्षा है तो व्याख्या करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा शिक्षा दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये व्याख्या करने वाले के ऊपर निर्भर होता है कि वो कहानी को पढ़े, समझे और इस बात का निर्णय करें बाइबल के प्रकाशन के आधार पर कि जो कुछ उस कहानी में हुआ है वो सही है या गलत, और व्याख्या को पूरा करें। छठवां सिद्धांत, कथाकार के केंद्रीय थीम या विषय की खोज करें। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि बाइबल की कहानी लिखने वाले या बताने वाले हमेशा किसी न किसी दृष्टिकोण से उस कहानी को हम तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए जरूरी है व्याख्या करने वाले और पढ़ने वाले लोगों के लिए कि वो उस दृष्टिकोण को समझे और समझे कि लिखने वाला कथाकार जो है वो किन बातों को और कौन से संदेश को हम तक पहुंचाना चाहता है। सातवां सिद्धांत, बड़ी कहानी के साथ संबंध की तलाश करें। हमने शुरुआत में देखा कि 3 स्तर है बाइबल के कहानी का, एक सृष्टि, दूसरा इज़राइल और तीसरा है उद्धार की कहानी। तो आप बाइबल के किसी भी कहानी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपका अध्ययन अधूरा होगा जब तक आप ये सवाल नहीं पूछते हैं कि ये कहानी उस 3 बड़े कहानी से कौन से कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये कहानी सृष्टि के कहानी से जुड़ा हुआ है? क्या ये कहानी इज़राइल के कहानी से जुड़ा हुआ है? क्या ये कहानी उद्धार की कहानी से जुड़ा हुआ है? अधिकतर समयों में ऐसा होता है कि बाइबल की एक कहानी कम से कम 2 महाकहानी से जुड़ी हुई है। ये हो सकता है इज़राइल की कहानी से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर उद्धार की कहानी से जुड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, रूत की कहानी जो है वो इज़राइल की कहानी से जुड़ी हुई है और वो उद्धार की कहानी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पाया। काइन की कहानी जो है वो इज़राइल की कहानी से जुड़ी हुई है और सृष्टि की कहानी से जुड़ी हुई। कैसे? क्योंकि वो आदम और हव्वा के बच्चे थे जो इस संसार के आदि मानव और स्त्री थे।
तो इसीलिए मेरे प्रियो हमें हमेशा ढूंढना है कि हर एक कहानी जो है वो कौन से कहानी से ताल्लुकात रखता है। आठवां सिद्धांत, दिव्य नायक परमेश्वर के संकेतों के लिए देखें या खोज करें। छात्रों को हमेशा यह देखना चाहिए कि कहानी परमेश्वर के बारे में क्या सिखाती है। यूसुफ के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में वहां पर ज्यादा जिक्र नहीं है, सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन तभी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और उस पूरे कहानी में जो मुख्य कथापात्र है, जो दिव्य नायक है, जिसको हम कहते हैं हीरो, वो उस कहानी का हीरो यूसुफ नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं है। दूसरा उदाहरण है एस्तेर के जीवन से। एस्तेर के पुस्तक में आप कहीं भी परमेश्वर का नाम आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, लेकिन हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ स्पष्ट रूप से एस्तेर के जीवन पर और एस्तेर के पुस्तक में हम देख सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये सवाल पूछना है कि ये कहानी परमेश्वर के बारे में हमें क्या सीख देता है या क्या सबक देता है। नौवां सिद्धांत, हमारे संदर्भ के लिए क्या व्यवहारिकता है। कहानी को समझने के बाद हमें ये समझना है या हमें ये पूछना है कि इस कहानी का हमारे समय के साथ क्या ताल्लुकात है, या ऐसे कौन से सबक हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन के लिए, अपने मसीह जीवन के लिए हम लागू कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना इसके आपके कहानियों का अध्ययन अधूरा रहेगा। 10वां सिद्धांत, एक पुराने नियम की कहानी आमतौर पर एक सिद्धांत की शिक्षा नहीं देता है। पुराने नियम की कहानी आमतौर पर कहीं और प्रस्तावित रूप से सिखाए गए सिद्धांत या सिद्धांतों को दर्शा सकता है, लेकिन उसको साबित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि बाइबल में किसी भी सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए आप बाइबल की कहानियों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बाइबल के सिद्धांतों को समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर आप बाइबल की कहानियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सिद्धांतों का आधार बनाने के लिए आप कहानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन सिद्धांतों को समझाने के लिए आप कहानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज का ये अध्ययन समझ में आया होगा और आप अपने अध्ययन में इन 10 सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, ताकि उसके द्वारा आप बाइबल की कहानियों का सही रीति से व्याख्या कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।